वसुदेव जी ने कंस को वचन दिया था। क्या वचन दिया था? कि देवकी के गर्भ से जितनी भी संतानें होंगी वे सब आपको लाकर दूंगा, ये उनका वचन था। और वसुदेव जी सत्यवादी थे, इतने सत्यवादी थे कि कंस जैसा असुर भी उनके वचनों पर विश्वास किया। इससे पता चलता है कि जब कंस जैसा असुर भी वसुदेव के वचनों पर विश्वास कर सकता है तो वसुदेव जी कितने बड़े सत्यवादी होंगे, अपने वचन को कभी झूठा नहीं करते थे। और इधर हम अयोध्या में देखते हैं कि भगवान श्री राम के जो माता पिता हैं, कौशल्या देवी और दशरथ महाराज, दोनों कौन हैं? भगवान श्री राम के माता पिता हैं। मथुरा में वसुदेव और देवकी कृष्ण के माता पिता हैं। वृंदावन में नंद और यशोदा कृष्ण के माता पिता हैं। और तीनों भगवान के सनातन माता पिता हैं। तीनों भगवान से प्रेम भी करते हैं और तीनों का प्रेम एक जैसा नहीं है, तीनों के प्रेम में कुछ अंतर है। तो रामायण में वर्णन आता है कि जब भगवान श्री राम को वनवास दिया जा रहा था, कैकेयी मैया ने उनको वनवास दिया, तो कैकेयी मैया ने दशरथ महाराज से 2 वरदान मांगे थे। और दशरथ जी ने कैकेयी को वचन दिया था कि आप जो भी मांगोगे मैं उसको पूरा करूँगा। क्यों? रघुकुल रीति सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाई। ये उनका सिद्धांत है कि प्राण चले जाएं लेकिन मैं अपने वचनों को नहीं छोड़ सकता हूँ, नहीं त्याग सकता हूँ। ये रघुकुल की रीति, ये रघुकुल का सिद्धांत, ये दशरथ महाराज का सिद्धांत है। तो कैकेयी जी ने क्या मांगा कि राम को 14 वर्ष का वनवास दीजिए और भरत जी को राज्य सिंहासन दीजिए, ये 2 वर मांगे। तो दशरथ जी ने उसका विरोध नहीं किया, उन्होंने अपने वचन को नहीं तोड़ा, उन्होंने जैसे तैसे उन वरदानों को मंजूरी दे दी। ठीक है। और राम के विरह में जो है तड़पने लगे और भगवान श्री राम वन की ओर जा रहे हैं तो उस समय राम के विरह में दशरथ जी रो रहे हैं, गिर रहे हैं, मूर्छित हो रहे हैं। लेकिन क्या विचार उनका? प्राण जाए पर वचन न जाए। राम को जाने दो वन में, लेकिन मैं अपने वचन से पीछे नहीं हट सकता हूँ। उन्होंने राम के लिए नहीं सोचा कि राम वन में जाएंगे तो उनको कष्ट होगा। मन में तो आया लेकिन अपने वचन को तब भी नहीं तोड़ पाए भगवान श्री राम के लिए कि राम को वन में जाने दो, लेकिन मैं अपने वचन से पीछे नहीं हट सकता हूँ। ये तो रहा अयोध्या में दशरथ जी का राम के प्रति ये सिद्धांत, ये व्यवहार दिख रहा है। इधर मथुरा में देखिए, वसुदेव जी की एक एक संतान वसुदेव जी ने क्या किया? कंस को अर्पित किया। लेकिन जब 8वां गर्भ हुआ भगवान कृष्ण के रूप में, तो भगवान कृष्ण ने वसुदेव को कहा था कि आप मुझे गोकुल ले चलिए। तो उस समय वसुदेव जी ने कृष्ण को ये नहीं कहा कि नहीं नहीं मैं तो सत्यवादी हूँ, मैं अपने वचन को नहीं तोड़ सकता हूँ, मैंने कंस को वचन दिया है कि एक एक पुत्र अपनी सब आपको सौंपूंगा, तो आपको मैं गोकुल नहीं ले जाऊंगा, आपको मैं कंस के पास ले जाऊंगा। ऐसा उन्होंने नहीं कहा। उन्होंने कहा ठीक है स्वामी, ठीक है कृष्ण, हे नारायण आपकी जो आज्ञा, मैं आपको गोकुल पहुंचाऊंगा। मतलब उन्होंने भगवान कृष्ण के लिए, भगवान श्री नारायण के लिए अपने वचन को भी तोड़ दिया। जो उनका वचन था सत्यवादी होना, उसको भी क्या कर दिया? उन्होंने तोड़ दिया। और कृष्ण को कहाँ ले गए? गोकुल में ले गए। तो दशरथ से थोड़ा ज़्यादा प्रेम वसुदेव जी का है भगवान के प्रति। लेकिन फिर वृंदावन में देखिए आप, नंद यशोदा का प्रेम फिर वसुदेव से भी ज़्यादा है। जब भगवान कृष्ण ब्रज भूमि को छोड़कर मथुरा में आए थे और वृंदावन वासी कृष्ण के बिना एक पल भी नहीं जी सकते हैं। जब कृष्ण ब्रज भूमि को छोड़े मथुरा में आए
तो वहाँ की गैयाँ दूध देना बंद कर दी, वृक्ष फलहीन हो गए और यशोदानंद इतना रो चुके थे कि उनके आंसू सूख गए थे। तो ब्रजवासियों का बुरा हाल, विशेषकर गोपियाँ तो कृष्ण के विरह में इतना तड़प रही थी कि तमाल वृक्ष को भी जो है वो आलिंगन करती थी कृष्ण समझकर। तो कृष्ण के बिना एक पल भी वह जीवित नहीं रह सकते थे। लेकिन कृष्ण मथुरा में आए अपने प्रिय ब्रज भूमि को छोड़कर, और उनका विरह रूपी ताप इतना बढ़ रहा है ब्रजवासियों का कि वो कृष्ण के बिना एक पल भी नहीं जी सकते हैं। जैसे दशरथ महाराज को देखिए आप, राम का विरह उनको सहन नहीं हुआ, राम के विरह में वो प्राण छोड़ दिए। लेकिन ब्रजवासियों को देखिए आप, कृष्ण के विरह में तड़प रहे हैं लेकिन प्राणों को नहीं छोड़ रहे हैं। क्यों नहीं छोड़ रहे हैं? क्योंकि नंद यशोदा थोड़ा और दूर की सोच रहे हैं। दशरथ जी दूर की नहीं सोचे, लेकिन नंद और यशोदा बहुत दूर की सोच रहे हैं। क्या सोच रहे हैं? कि कृष्ण ने कहा है परसों लौट के आऊँगा, और कृष्ण यदि किसी भी दिन आएगा ब्रज में लौटकर, अगर हमको जीवित नहीं देखेगा तो कृष्ण को कष्ट होगा। तो यहाँ तक वो सोच पा रहे हैं। और दशरथ जी यह नहीं सोच पा रहे हैं कि राम जब वापस अयोध्या लौटेंगे और मुझे जीवित नहीं देखेंगे तो उनको कष्ट होगा। उन्होंने अपना सोचा, नहीं मैं राम के बिना नहीं रह सकता हूँ। तो नंद यशोदा दूर की सोच रहे हैं। तो उनका विरह, कृष्ण के लिए उन्होंने इतना विरह रूपी ताप सहन करके बैठे हैं ब्रजवासी। तो इससे क्या पता चलता है कि ब्रजवासियों का कृष्ण के प्रति सबसे ज़्यादा प्रेम है। इधर दशरथ जी राम के लिए वचन को नहीं तोड़ पाए, उधर वसुदेव जी कृष्ण के लिए अपने वचन को तोड़ दिए, इधर ब्रजवासी कृष्ण के लिए विरह रूपी अग्नि ताप को सहन करके बैठे हैं। तो ये तीन प्रकार के जो माताएं हैं भगवान की, अयोध्या में, मथुरा में, ब्रज में। तो ब्रज का जो माता पिता का भाव है, कृष्ण के प्रति प्रेम है, वो बहुत ऊंचा है। अयोध्या से श्रेष्ठ मथुरा, मथुरा से श्रेष्ठ वृंदावन में।